क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक लाजवाब कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, चिन्नस्वामी के मैदान पर समाप्त हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का डे नाइट टेस्ट मुकाबला। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट मुकाबला था इस टेस्ट श्रृंखला का। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, अगर शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे। तो श्रीलंका टीम अपनी पहली इनिंग में मात्र 109 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। तो दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 303 रन लगा दिए थे और एक विशाल लक्ष्य 447 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका को। इतने टारगेट का पीछा करते हुए 28 रन पर ही पहली विकेट गिर चुकी थी श्रीलंका की और 419 रन लगाने थे श्रीलंका को तीसरे दिन के खेल में 9 विकेट बाकी रखते हुए। तीसरे दिन की शुरुआत की दिमुथ करुणारत्ने ने, जो कि इनके तूफानी सलामी बल्लेबाज और कप्तान है। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे कुशाल मेंडिस, जिन्होंने इस मुकाबले में एक बेहतरीन शानदार और धाकड़ पारी खेली और श्रीलंका की स्कोर की गाड़ी को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, 54 रनों की धाकड़ पारी खेली इन्होंने, लेकिन अपने अर्धशतक को शतक में ये नहीं बदल पाए। दोस्तों, सर जडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर क्रीज से काफी आगे आ कुशाल मेंडिस और पीछे ऋषभ पंत ने इन्हें स्टंपिंग कर रख दिया और यहीं पर इनकी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों, कुशाल मेंडिस 54 रन बनाकर 60 गेंदों का सामना करते हुए अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, उनके बाद एंजेलो मैथ्यूज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज बीट मैदान पर टिक नहीं पाए। सर जडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, चारों खाने चित्त होकर रह गए। एंजेलो मैथ्यूज मात्र 1 रन बना पूरी तरीके से बोल्ड होकर रह गए और यहीं पर श्रीलंका की ये दूसरी विकेट गिरी तीसरे दिन के खेल में। दोस्तों, उनके बाद धनंजया इस तरीके से आउट हो गए। बल्ले का एज लेकर बगल में खड़े हनुमा विहारी की गोदी में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से। ऐसे में धनंजया दा सिल्वा भी मात्र 4 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, यहीं पर 4 विकेट हो चुके थे श्रीलंका के और स्कोर हो चुका था 158 रन। तभी दिमुथ करुणारत्ने ने, इनके कप्तान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी शानदार और बेहतरीन रही। दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, डिगवेला को अक्षर पटेल ने इस तरीके से फंसाया, सही वो शॉट लगाने के लिए क्रीज से बाहर निकल बैठे तो ऋषभ पंत ने उन्हें स्टंपिंग आउट करा कर रख दिया और यहीं पर डिगवेला जैसी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को, जो मात्र 12 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर पंत के हाथों आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद करुणारत्ने ने दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी की और अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इस मुकाबले में करुणारत्ने ने तूफानी शतक लगाया। ऐसे में करुणारत्ने एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बने श्रीलंका की सीरीज के जिन्होंने शतक लगाया हो, लेकिन इनके साथ दूसरा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। दोस्तों, उनके बाद असलंका भी इस तरीके से आउट होकर रह गए। दोस्तों, अक्षर पटेल की गेंद पर बगल में खड़े रोहित शर्मा को अपनी कैच देकर असलंका भी मात्र 5 रन बनाकर आउट होकर रह गए। इनके बाद भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिली। दोस्तों, करुणारत्ने इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए और शतक लगाने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के कप्तान 107 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, इनके बाद एम्बुल दिनेया को इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने अपने एलबीडब्ल्यू की फिरकी में फंसाया। हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया और रिव्यू में साफ नजर आया कि एम्बुल दिनेया आउट है, जिसके चलते ये भी 2 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने लाकमल को बोल्ड कर रख दिया। दोस्तों, सुरंगा लकमल भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मात्र 1 रन बनाकर बोल्ड होकर रह गए। अब 9 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, आखिरी विकेट विश्व फर्नांडो के रूप में गिरी, जो इस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद शामी को अपनी कैच दे बैठे और श्रीलंका ऑल आउट हो गई 208 रन पर, जिसके चलते भारतीय टीम ने 238 रनों से शानदार ये मुकाबला जीत लिया, इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, आप भारत की इस 238 रन की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आग उगल रही है, तो वहीं श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आई। दोस्तों, भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी शानदार रहा। दोस्तों, ये रही आपके सामने समरी। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 252 रन लगाए, तो श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग में 109 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो वहीं भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग को 303 रन पर डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते श्रीलंका को इस मुकाबले में टारगेट मिला 447 रन का, जिसके चलते 28 रन पर ही पहली विकेट गिर गई श्रीलंका की अपनी दूसरी इनिंग में और यहीं पर दूसरा दिन भी समाप्त हुआ। अब तीसरे दिन के खेल में श्रीलंका उतरी बल्लेबाजी करने के लिए, तो क्या श्रीलंका इतना बड़ा टारगेट पूरा कर पाएगी? दोस्तों, 419 रन लगाने हैं। मैदान पर करुणारत्ने बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ कुशाल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 419 रन क्या श्रीलंका लगा पाएगी? दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आग उगल रही है। दोस्तों, पहली इनिंग में इन्होंने 5 विकेट निकालकर श्रीलंका को मात्र 109 रन पर समेट लिया। उनके साथ अश्विन की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर रख दिया। दोस्तों, जाहिर सी बात है,
तीसरे दिन ये दोनों ही खिलाड़ी मिलकर 6 से ज्यादा विकेट ले लेंगे। ऐसे में अभी सर जडेजा गेंदबाजी के लिए हैं और अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए हैं। दोस्तों श्रीलंका की बल्लेबाजी में ज्यादा दम नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के लिए चिन्ना स्वामी का मैदान कारगर साबित हो रहा है, उसे देखकर ये संकेत मिल रहे हैं कि 150 से अंदर ही श्रीलंका ऑल आउट हो जाएगी तीसरे दिन के खेल में और भारतीय टीम लगभग 350 से भी ज्यादा रनों से तूफानी मुकाबला जीत लेगी। जी हां दोस्तों, 300 से 300 350 रन तक ये मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती है, जो एक काफी बड़ी जीत होगी भारतीय टीम के लिए। ऐसे में तीसरे दिन का खेल भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा और कोई करिश्मा ही अब श्रीलंका की टीम को बचा सकता है भारतीय टीम की गेंदबाजी से। और देखते हैं क्या श्रीलंका इतना टारगेट पूरा कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एक और बार सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों एक और बार भारतीय टीम ने तूफानी प्रदर्शन किया टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों भारत और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के हक में रहा और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए सबसे पहले दिन की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। समरी की अगर हम पूरी समरी की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे अपनी पहली इनिंग में। ऐसे में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद श्रीलंका अपनी पहली इनिंग में 186 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और पहला दिन समाप्त हो चुका था। दूसरे दिन वापस से श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी। दोस्तों दिन के शुरुआत में भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट निकाले श्रीलंका के। दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे पहले 167 रन से दूर थी अभी भी श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के ट्रायल से। दोस्तों आप सभी को बता दें दिन की शुरुआत में पहली विकेट गिरी एम्बुल दिनेया की, जो बुमराह की इस करारी गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे और 1 रन बनाकर एम्बुल दिनेया अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद सुरंगा लकमल बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों ये भी अश्विन की घूमी थी गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। सुरंगा लकमल 5 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे डिगवेला और विश्व फर्नांडो। तभी जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी इस शॉट गेंद पर फंसाया। दोस्तों जाते जाते बल्ले का किनारा लेकर गई दिगवेला के ऋषभ पंत के दस्तानों में गेंद और डिगवेला की विकेट 21 रन पर मिली भारतीय टीम को। और यहीं पर यह बुमराह की इस मैच की 5वीं विकेट थी और 5 विकेट होल्ड पूरे किए जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में। उनके साथ आखिरी विकेट थी विश्व फर्नांडो की, जो 8 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो गए पंत के हाथों और मात्र 109 रन पर भारतीय टीम ने ऑल आउट किया श्रीलंका को। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के पास ट्रायल अभी भी बाकी था 143 रन का, यानी कि अभी भारतीय टीम 143 रन से आगे थी। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा श्रीलंका को ऑल आउट करने के लिए। अब बारी थी भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन शुरुआत भारतीय टीम की खराब रही। दोस्तों मयंक अग्रवाल बुरी तरह से एम्बुल दिनेया की इस गेंद पर फंस कर रह गए। घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का एज लेकर स्लिप में धनंजय दा सिल्वा के हाथों में गेंद जाकर गिरी और मयंक अग्रवाल 22 रन बनाकर 34 गेंद का सामना करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रोहित शर्मा एक अच्छी पारी खेल रहे थे और अपने अर्धशतक के पास भी पहुंच चुके थे। जब वो 46 रन पर खेल रहे थे तभी धनंजय दा सिल्वा की इस गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आगे निकल बैठे। शॉट तो लगाया रोहित शर्मा ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी बाउंड्री पर एंजेलो मैथ्यूज की गोदी में, जिसके चलते रोहित शर्मा मात्र अपने 4 रन से अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए कप्तान। उनके बाद हनुमा विहारी स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में जय विक्रमा की गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस गेंद पर हनुमा विहारी चारों खाने चित्त होकर रह गए। इसी के साथ हनुमा विहारी भी 35 रन बनाकर जय विक्रमा की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली भी इस मुकाबले में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों जय विक्रमा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद विकेटों के बीचों बीच बैट्स पर लग गई, जिसके चलते अंपायर ने इस डिसीजन को भी आउट दिया। विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया क्योंकि गेंद बैट्स के सामने लग रही थी, जिसके चलते कोहली भी 13 रन बनाकर जय विक्रमा की गेंद पर आउट हुए। लेकिन उनके बाद मैदान पर आया ऋषभ पंत का तूफान। दोस्तों T20 से भी खतरनाक बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की मानो श्रीलंका के पर छक्के उड़ाकर रख दिए। 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 30 गेंदों में। 231वीं गेंद पर भी छक्का लगाने की चाह में इस तरीके से बड़ा शॉट तो खेल बैठे ऋषभ पंत, लेकिन गेंद के नीचे जया विक्रमा गेंदबाज आ गए, जिसके चलते 50 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए 31 गेंदों का सामना करते हुए। T20 से भी खतरनाक बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए और इनका साथ दे रहे थे साथ जडेजा। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, जिसके चलते तूफानी बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने और अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सर जडेजा। दोस्तों आप सभी को बता दें सर जडेजा अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दोस्तों जैसे उनके सामने विश्व फर्नांडो गेंदबाजी करने आए तो इनसाइड एज के चलते वो इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए और यहीं पर सर जडेजा की विकेट गई और दोनों के बीच में पार्टनरशिप भी टूट गई। 222 रन
बनाकर सर जाडेजा इस मुकाबले में आउट हुए। तो उनके बाद रविचंद्रन अश्विन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अश्विन भी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, घूमती हुई गेंद पर अश्विन भी इस तरीके से फंस कर रह गए और इसी के साथ जया विक्रमा ने 13 रन पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप में। दोस्तों आप सभी को बता दें, एम्बुल देनेया की घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए श्रेयस अय्यर। हालांकि उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील के बाद रिव्यू लेने का ही फैसला किया, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दिया और 67 रन पर श्रेयस अय्यर की बड़ी विकेट मिली श्रीलंका को। तो 8 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद ही अक्षर पटेल भी शॉट खेलने के चक्कर में बुरी तरह से बोल्ड हो बैठे। दोस्तों एम्बुल देनेया की गेंद पर अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए। इसी के साथ पवेलियन में से रोहित शर्मा ने डिक्लेयर करने का फैसला किया और 303 रन पर भारतीय टीम ने डिक्लेयर किया और श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए 447 रन लगाने थे। ऐसे में 447 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज तिरिमने और करुणारत्ने। इन दोनों की सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के आगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, तिरिमने को इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट कराकर रख दिया जसप्रीत बुमराह ने। हालांकि तिरिमने ने इसके बाद रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में भी अंपायर ने इन्हें आउट दिया। इसी के साथ तिरिमने तो 0 रन पर गए, उनके साथ श्रीलंका का रिव्यू भी गया। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने और बल्लेबाजी करने आए थे कुशाल मेंडिस। इसी के साथ श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में लगाए हैं 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अभी भी श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने और कुशाल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 419 रन तीसरे दिन लगाने हैं श्रीलंका को और भारतीय टीम को 9 विकेट चाहिए। दोस्तों आपको भारतीय टीम का यह प्रदर्शन कैसा लगा कमेंट में। दोस्तों भारत और श्रीलंका के पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शुरू होने वाला है। दोस्तों बेंगलोर के मैदान पर खेला जा रहा है डे नाइट मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों